स्केल पर इसका मतलब फैलाव काफ़ी है मलबे का, तो निश्चित रूप से इसमें समय लगेगा और जो हमारे पास स्पेशल इक्विपमेंट्स होते हैं, जीपीआर होता है, उन सब का इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें कैडेवर डॉग्स भी एम्प्लॉय किए जा रहे हैं जो डेड बॉडीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा निश्चित रूप से हैवी मशीनरी जो है उसको वहाँ लगाया जाएगा ताकि मलबा जल्द से जल्द जो है वो क्लियर किया जा सके। उत्तराखंड के उत्तरकाशी के धराली गांव में बादल फटा और उसके बाद पर वहां पर जो तबाही है वो देखने को मिला। कई सारे लोग अभी भी लापता हैं जिनकी तलाशी की जा रही है। एनडीआरएफ लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है। एनडीआरएफ के हेडक्वार्टर में हम मौजूद हैं और यहां अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से जो बड़े स्क्रीन है वहां से मॉनिटरिंग की जा रही है। तमाम बड़े अधिकारी एनडीआरएफ के यहां पर मौजूद हैं और लगातार जो मॉनिटरिंग है वो हालात की जा रही है। अगर आप देखेंगे तो यहां पर जो फ्लैश फ्लड आया था, जो बाढ़ आई थी, जो बादल फटा था, उसके बाद जो स्थिति थी, आप देखिए किस तरीके से जो गाड़ियां हैं वो यहाँ पर डूबी हुई आपको नजर आएंगी। जो तमाम घर यहाँ पर बनाए गए थे, जो झोपड़ी बनाई गई थी, जो होटल्स थे, वो सारे आपको डूबे हुए नजर आएंगे। और ऊपर से ही जो वो बाढ़ थी, जो फ्लैश फ्लड था, वो नीचे आके और ये सब जो है उसको तबाही का मंजर एक तरीके से हम कहें तो यहाँ पर उसमें तब्दील कर दिया था। एनडीआरएफ के हेडक्वार्टर के अंदर लगातार जो मॉनिटरिंग है वो अलग अलग स्क्रीन से की जा रही है। किस तरीके से जो बुलडोजर एक्टिविटी है यहाँ पर जो मलबे हैं उसको हटाने को लेकर उसकी एक्टिविटी को मॉनिटर किया जा रहा है। इसके अलावा जो अधिकारी वहां पहुंचे हैं वो पल पल की अपडेट दे रहे हैं। कितने लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है, कैसे रेस्क्यू किया जा रहा है, इन सभी बातों का जो अपडेट है वो यहां पर लिया जा रहा है। कैसे जल्द से जल्द जो पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको कंप्लीट किया जाए, इसकी भी जानकारी जो है वो यहां पर ली जा रही है। यहां भी अगर आप देखेंगे तो यहां पर देखिए किस तरीके से जो गाड़ियां हैं वो यहाँ पर मलबे में ढकी हुई नजर आएंगी। और आपको जो बाढ़ आया था, जो बादल फटा था, उसके बाद जो हालात बने थे वो काफी ज्यादा भयावह हो गए थे। लोगों को जो है वो खासा परेशानी हुई थी। अभी तक बताया जा रहा है कि एनडीआरएफ की जो 4 टीमें हैं वो वहां राहत ऑपरेशन के लिए लगी हुई हैं। इसके अलावा 3 टीमें जो हैं वो ऑपरेशनल रूप से तैयार हैं, इंतजार कर रही हैं मौसम के ठीक होने का। जैसे ही मौसम ठीक होगा वो एयरलिफ्ट की जाएंगी और उसके बाद जो जहां पर घटना हुई है धराली में वहां पर उनको ड्रॉप किया जाएगा। वहां रेस्क्यू ऑपरेशन को और ज्यादा तेज किया जाएगा। मौसम अभी भी खराब है, यही कारण है कि राहत और बचाव कार्य में लगातार जो एक रुकावट है वो मौसम की तरफ से आ रहा है। लेकिन एनडीआरएफ लगातार मुस्तैदी के साथ जो है तो कोशिश कर रही है कि मौसम की मार को झेलते हुए भी जो लोग वहां पर फंसे हैं उनको निकाला जाए। 150 लोगों को अभी तक रेस्क्यू किया गया है, सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया गया है। कोशिश है कि और भी जो लोग फंसे हैं उनको वहां से रेस्क्यू किया जाए और जल्द से जल्द उनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाए। गांव में जिस तरीके से बाढ़ आई उसके बाद एनडीआरएफ की टीम लगातार राहत बचाव कार्य में लगी हुई है। चुनौतियां कई सारी हैं क्योंकि बारिश का पानी है, इसके साथ साथ रास्ते वहां पर टूटे हुए हैं। डीआईजी ऑपरेशंस एनडीआरएफ मोहसिन सर हमारे साथ हैं। सर, अब तक का क्या अपडेट मिल पाया है आप लोगों को? कंट्रोल रूम हम देख रहे हैं, पीछे आप मॉनिटर कर रहे हैं, अधिकारी सारे मौजूद हैं। क्या अपडेट मिल पाया है? कितनी टीमें आपकी मौजूद हैं और अब तक कितने लोगों को आपने रेस्क्यू किया है? देखिए, जो अपडेट अभी है हमारे पास उसमें ये सूचना है कि 4 लोगों की डेथ बताई जा रही है। तकरीबन 50 से ज़्यादा लोग मिसिंग बताए जा रहे हैं। जो वहाँ पर टीम्स मौजूद हैं, आईटीबीपी की, आर्मी के कॉलम्स हैं, एसडीआरएफ है, बीआरओ है, स्थानीय प्रशासन है, इन लोगों ने अभी मिल करके तकरीबन 150 से ज़्यादा लोगों को इवैक्यूएट किया है वहाँ पर सेफ प्लेसेस में। और राहत शिविर स्थापित किए गए हैं, मेडिकल कैंप्स भी लगाए गए हैं जिसमें उनको सुविधा दी जा रही है। एनडीआरएफ की 3 टीमें जो है कल मार्च की गई थी गंतव्य के लिए और वहाँ पर लैंडस्लाइड्स के कारण, रोड ब्लॉक्स के कारण अभी फिलहाल टीम्स पहुंची नहीं हैं, पहुंचने वाली हैं। जैसे ही रोड क्लियर होगा तो पहुंच करके ऑपरेशन में शामिल होंगे। इसके अलावा एयरलिफ्ट की भी कोशिश की जा रही है। हालांकि मौसम खराब है फिलहाल, तो जैसे ही मौसम क्लियर होगा तो एयरलिफ्ट से भी हमारी टीम जल्द से जल्द वहां पहुंच पाएंगी। सर, ये विजुअल जो हम देख रहे हैं पीछे, जो ये एक सिल्ट जमा हुआ है, जो मलबा जमा हुआ है, उसमें भी हम देख रहे हैं, जो आप देख रहे थे गाड़ियां वहां फंसी हुई हैं। क्या चैलेंजेस आप लोगों को मिल रही हैं? कैसे आप लोग इसको टैकल कर रहे हैं और कितना टाइम अप्रोप्रिएट आपको लगता है कि लगेगा पूरा अभी क्लियर करने में और लोगों को एग्जैक्ट जानकारी मिलने में कि कितने अभी फंसे हैं, कितने की डेथ हो चुकी है और कितनों को रेस्क्यू किया गया? देखिए, ये एक बड़ा इवेंट है, बड़े स्केल पर इसका मतलब फैलाव काफ़ी है मलबे का, तो निश्चित रूप से इसमें समय लगेगा। और जो हमारे पास स्पेशल इक्विपमेंट्स होते हैं, जीपीआर होता है, उन सब का इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें कैडेवर डॉग्स भी एम्प्लॉय किए जा रहे हैं जो डेड बॉडीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा निश्चित रूप से हैवी मशीनरी जो है उसको वहाँ लगाया जाएगा ताकि मलबा जल्द से जल्द जो है वो क्लियर किया जा सके। मशीन, और सर आप बता रहे हैं हैवी मशीन का इस्तेमाल करेंगे। मौसम एक बड़ा चैलेंज है आपके लिए क्योंकि मौसम खराब है, लगातार बारिश हो रही है।
आगे आप किस तरीके से क्या रणनीति बना रहे हैं आप लोग? मौसम खराब है, पहुंचना मुश्किल है, कैसे पहुंचेंगे, कैसे पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चलेगा? जी बिल्कुल, मौसम हालांकि ख़राब है मगर अभी राहत बचाव लगातार चल रहा है, उसमें वो रुकावट कोई नहीं आई है। हालांकि निश्चित रूप से बाधित हो जाता है, ये एक चैलेंज हमारे लिए होता है और उसमें सेकेंडरी फ्लैश फ्लड आने की भी संभावना होती है, तो रेस्क्यूअर्स को भी एक अपना ध्यान रखना पड़ता है और इसके चलते इवैक्यूएशन को प्रायोरिटी दी जा रही है कि जो भी लोग वहाँ पर आसपास में हैं, जो इससे इम्पैक्ट हो सकते हैं, उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया जा सके। आखिरी सवाल है सर, अब तक कितने लोगों को आपने रेस्क्यू किया है? क्या जानकारी मिली है? कितने लोग वहां फंसे हुए हैं? और मैक्सिमम इंटेंस जो एक रिस्पांस है वो कहां पर हुआ है इस पूरे एरिया में? देखिए, मैक्सिमम जो है वो धराली गांव में ही हुआ है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे शॉप्स थे, होम स्टेज था, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स थे, रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स था, तो बड़े क्षेत्र में ये इसका इम्पैक्ट हुआ था फ्लैश फ्लड का और यही हमारा फोकस एरिया है जिसमें कार्रवाई होनी है। अभी तक फिलहाल जो इन्फॉर्मेशन है वो उसमें तकरीबन 150 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। तो 150 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है और लगातार एनडीआरएफ का जो हेडक्वार्टर है वहां से मॉनिटरिंग की जा रही है। बड़े स्क्रीन आप देख रहे हैं, इसी बड़े स्क्रीन से जो लगातार जो अधिकारी हैं वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मुश्किल चुनौती जो है वो सबसे ज्यादा है मौसम और दूसरा ये सिल्ट जो जमा हुआ है, क्योंकि रास्ते जो हैं वो पूरे तरीके से ब्लॉक कर दिए गए हैं और आप देखेंगे गाड़ियां जो हैं वो बिल्कुल इस तरीके से फंसी हुई हैं। आगे जाने का जो रास्ता है वो तक नहीं मिल पा रहा है और यही कारण है कि जो एनडीआरएफ की टीम है उसको भी काफी ज्यादा जो चुनौती है वो मिल रही है। 3 टीमें ऑन ग्राउंड हैं, 3 टीमें स्टेशन हैं, 3 टीमें ऑपरेशनल रेडी हैं जिनको एयरलिफ्ट करने की तैयारी की जा रही है, लेकिन मौसम खराब है, बारिश ज्यादा हो रही है, इस कारण से दिक्कत परेशानी आ रही है। लेकिन एनडीआरएफ हेडक्वार्टर में लगातार मीटिंग्स का दौर जारी है, बड़े अधिकारी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और आगे हालात किस तरीके से सुदूर हों, किस तरीके से बेहतर हों और लोगों को जल्द से जल्द रेस्क्यू किया जाए, इसकी भी जो कोशिश है वो एनडीआरएफ की तरफ से की जा रही है। मनोज जायसवाल के साथ अभिषेक राज, टाइम्स ताना भारत, दिल्ली। उत्तराखंड के उत्तरकाशी के धराली गांव में बादल फटा और उसके बाद पर वहां पर जो तबाही है वो देखने को मिला। कई सारे लोग अभी भी लापता हैं जिनकी तलाशी की जा रही है। एनडीआरएफ लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है। एनडीआरएफ के हेडक्वार्टर में हम मौजूद हैं और यहां अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से जो बड़े स्क्रीन है वहां से मॉनिटरिंग की जा रही है। तमाम बड़े अधिकारी एनडीआरएफ के यहां पर मौजूद हैं और लगातार जो मॉनिटरिंग है वो हालात की जा रही है। अगर आप देखेंगे तो यहां पर जो फ्लैश फ्लड आया था, जो बाढ़ आई थी, जो बादल फटा था, उसके बाद जो स्थिति थी, आप देखिए किस तरीके से जो गाड़ियां हैं वो यहाँ पर डूबी हुई आपको नजर आएंगी। जो तमाम घर यहाँ पर बनाए गए थे, जो झोपड़ी बनाई गई थी, जो होटल्स थे, वो सारे आपको डूबे हुए नजर आएंगे और ऊपर से ही जो वो बाढ़ थी, जो फ्लैश फ्लड था, वो नीचे आके और ये सब जो है उसको तबाही का मंजर एक तरीके से हम कहें तो यहाँ पर उसमें तब्दील कर दिया था। एनडीआरएफ के हेडक्वार्टर के अंदर लगातार जो मॉनिटरिंग है वो अलग अलग स्क्रीन से की जा रही है। किस तरीके से जो बुलडोजर एक्टिविटी है, यहाँ पर जो मलबे हैं उसको हटाने को लेकर उसकी एक्टिविटी को मॉनिटर किया जा रहा है। इसके अलावा जो अधिकारी वहां पहुंचे हैं वो पल दो पल की अपडेट दे रहे हैं, कितने लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है, कैसे रेस्क्यू किया जा रहा है, इन सभी बातों का जो अपडेट है वो यहां पर लिया जा रहा है। कैसे जल्द से जल्द जो पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको कंप्लीट किया जाए, इसकी भी जानकारी जो है वो यहां पर ली जा रही है। यहां भी अगर आप देखेंगे तो यहां पर देखिए किस तरीके से जो गाड़ियां हैं वो यहाँ पर मलबे में ढकी हुई नजर आएंगी और आपको जो बाढ़ आया था, जो बादल फटा था, उसके बाद जो हालात बने थे वो काफी ज्यादा भयावह हो गए थे। लोगों को जो है वो खासा परेशानी हुई थी। अभी तक बताया जा रहा है कि एनडीआरएफ की जो 4 टीमें हैं वो वहां राहत ऑपरेशन के लिए लगी हुई हैं। इसके अलावा 3 टीमें जो हैं वो ऑपरेशनल रूप से तैयार हैं, इंतजार कर रही हैं मौसम के ठीक होने का। जैसे ही मौसम ठीक होगा वो एयरलिफ्ट की जाएंगी और उसके बाद जो जहां पर घटना हुई है धराली में वहां पर उनको ड्रॉप किया जाएगा, वहां रेस्क्यू ऑपरेशन को और ज्यादा तेज किया जाएगा। मौसम अभी भी खराब है, यही कारण है कि राहत और बचाव कार्य में लगातार जो एक रुकावट है वो मौसम की तरफ से आ रहा है। लेकिन एनडीआरएफ लगातार मुस्तैदी के साथ जो है तो कोशिश कर रही है कि मौसम की मार को झेलते हुए भी जो लोग वहां पर फंसे हैं उनको निकाला जाए। 150 लोगों को अभी तक रेस्क्यू किया गया है, सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया गया है। कोशिश है कि और भी जो लोग फंसे हैं उनको वहां से रेस्क्यू किया जाए और जल्द से जल्द उनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाए।